जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है यरूशलेम का विनाश, उसके दूसरे भाग। 3 वर्षों तक ईश्वर की गौरव रूपी रोशनी बाहर और भीतर अपने लोगों के बीच में चमकती रही। वह लोगों की भलाई करता हुआ इधर उधर घूमता रहा और जो भूतग्रस्त थे उन्हें चंगा करता गया। जो दास्त की गुलामी काट रहे थे उन्हें छुटकारा दिया। पिसे और टूटे हुए हृदयों में धीरज बांधता गया। अंधों को देखने की, लंगड़ों को चलने की और बहरों को सुनने की शक्ति दी। कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और दीन दुखियों को सुसमाचार प्रचार किया। प्रेरितों 10 का 38, लूका 4 का 18, मत्ती 11 का 5। हर वर्ग के लोगों को उसने बड़ी नम्रता से न्योता दिया। हे बोझ से दबे और थके मंदे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 का 28। यद्यपि उसे भलाई के बदले बुराई मिली और प्रेम के बदले घृणा, भजन संहिता 109 का 5, फिर भी उसने दया करने के काम को नहीं छोड़ा। जो अनुग्रह पाना चाहते थे उन्हें कभी उसने नहीं त्यागा। भिखार एक यात्री के रूप में घूमता फिरता था और उससे प्रत्येक दिन बेजाती और दरिद्रता का कष्ट झेलना पड़ता था। वह जरूरतमंदों की सेवा करने और मनुष्यों के कष्ट को हल्का करने में समय बिताया और उन्हें जीवन का वरदान लेने के लिए अर्जी किया करता था। कठोर दिलों से दया की लहरें ठोकरें खाकर लौट जाती थी, फिर भी जोरदार ज्वार भट्टा की तरह अनुग्रह की लहरें आती थी, जो अब अद्भुत और अकथनीय दया की भावना थी। परंतु इसराइल ने अपनी एकमात्र विश्वासी मित्र और सहायक से मुंह फेर कर चला गया। उसकी दया की अर्जी ठुकरा दी गई, उसकी सलाह ठुकरा दी गई और चेतावनी भी मजाक में उड़ा दिए गए। आशा और क्षमा देने का समय शीघ्रता पूर्वक बीतता चला गया। ईश्वर की क्रांति और पतन का बादल युगों से जमा हो रहा था। वह घने और काले बादल का रूप लेकर बरसने ही वाला था। उनके ऊपर विपत्ति के बादल को आने से वह रोक सकता था, पर उसे बेइज्जत कर त्यागा गया था अतः क्रूस पर चढ़ाया गया। जब ख्रिस्त को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था तो इजरायली जाति का जो चुना हुआ और धनिया कहलाने का सुनाम था, उसका भी अंत होने वाला था। एक व्यक्ति का खो जाना भी जगत के लिए जैसे अपरिमाण धन खोना है, वैसा ही स्वर्ग के लिए था। जिसे ख्रिस्त ने यरूशलेम को देखा तो क्या पाया कि सारा राष्ट्र विनाश की ओर जा रहा था। यह नगर, यह जाति जो ईश्वर की आशीषित और चुनी हुई जाति और अद्भुत खजाना कहलाती थी, विनाश के कगार पर खड़ी थी। नबी ने इजरायलियों के धर्म पतन और उनके पापों के कारण जो भयंकर विनाश आने वाला था, उसे देखकर रोया। यिर्मयाह चाहता था कि उसकी आंखें अश्वों का सोता बनकर सियोन की मरी हुई बेटियों के लिए और जो गुलाम बनाकर लिए गए उनके लिए दिन रात आंसू बहता। यिर्मयाह 8 का 1, 13 का 17। तब क्या कारण था उदास होने का? इसकी भविष्यवाणी का समय थोड़े वर्षों का नहीं परंतु शताब्दियों का था। उसने एक स्वर्गदूत को देखा जो नगर को नष्ट करने के लिए तलवार उठाकर खड़ा था। जैतून पर्वत की तराई से होकर तीतुस और उसके सैनिकों ने नगर पर कब्जा करना शुरू किया। उसने दर्शन में तराई से होकर मंदिर के पवित्र स्थान को देखा। उसने आंसू भरे आंखों से देखा कि दुश्मनों ने नगर को घेरा हुआ है। उसने सैनिकों की लड़ाई के लिए जाने की आवाज़ भी सुनी। घिरे हुए नगर के अंदर बच्चों का भूख के कारण रोने की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। वह पवित्र सुंदर भवन उसका चबूतरा आग से जल रहा था। किसी समय वहां पर खड़े होते थे, पर अब जलकर रक्त का ढेर हो गया था। जब वह प्राचीन काल से दृष्टि लगाकर देखता था तो क्या पता है कि वचा किए गए लोग यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए थे, जैसा कि बालू के किनारे जहाज के टूटे फूटे भाग। उन पर अस्थायी संकट पड़ने वाली थी। उसे देखा जो अंत में उसके क्रोध के कटोरे से न्याय के बाद आखिरी विपत्ति पड़ने वाली थी। उसी का यह प्रतीक था, किसी को ना छोड़ा जाएगा। उसके विलाप के शब्दों में स्वर्गीय दया और करुणा का उच्चारण था। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और पथरवा करता है, जिन्हें मैं भेजता हूँ। कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे वैसा ही अपना डैने के नीचे रखता जैसे मुर्गी अपने बच्चों को रखती है, पर तुमने ना चाहा। मत्ती 23 का 37। तू जो सब जातियों से अधिक लोकप्रिय बनने के बावजूद भी अपने बुरे दिन के पीछे ख्याल नहीं करते हो और ना तुम्हारी शांति के दिन का भी। मैंने न्याय के दूत को रोक रखा है। मैंने तुझे पश्चाताप करने को कहा, पर व्यर्थ ही हुआ। तूने ना सिर्फ दासों को, प्रतिनिधियों को और नबियों को इनकार किया,
परंतु इजराइल के पवित्र जन और उद्धारकर्ता को भी। यदि तूने उन्हें मार डाला है तो तू ही सिर्फ इसका अपराधी होने का जिम्मेवार है। तू मेरे पास जीवन पाने के लिए नहीं आना चाहते हो। यूहन्ना 5:40। ख्रिस्त ने यरूशलेम को जगत के अविश्वासी और कठोर दिल के नमूने के रूप में देखा। ख्रिस्त ने यरूशलेम को जगत के अविश्वासी और कठोर दिल के नमूने के रूप में देखा, जो ईश्वर का न्याय केस हाथ दंड पाने की ओर शीघ्रता से बढ़ रहा था। पापी मनुष्य की दुर्दशा को देखकर उसकी ओठ से बरबस रोने की आवाज निकल आई। जब उसने मनुष्यों के पापों का रिकॉर्ड देखा तो उसने दुख, दर्द, आंसू और खून से भरा हुआ पाया। जगत के इन दुखित और कलेशित लोगों की दशा को देखकर उसका असीम करुणा का हृदय पिघल गया। उसने इन सब को बचाना चाहा, परंतु ऐसी दशा में पाया कि उसका हाथ भी मनुष्यों के ऊपर आने वाले संकट को पीछे हटा नहीं सकता था। इनमें से कुछ ही लोग होंगे जो अपनी सहायता का जरिया खोजेंगे। उनको बचाने के लिए उनके पहुंचने की सीमा तक आकर उसने प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहता था, पर बहुत ही थोड़े लोग आकर जीवन पाना चाहेंगे। स्वर्ग के राजाधिराज की आंखों से आंसू भरे सनातन ईश्वर के पुत्र को आंतरिक वेदना हुई और वह इस वेदना या दुख से सिर झुका लिया। इस दृश्य ने सारे स्वर्ग मंडल को आश्चर्य में डाल दिया। यही दृश्य हमारे लिए सबसे बढ़कर पापमय दृश्य दिखाता है। यह दिखाता है कि एक सनातन शक्ति वाले व्यक्ति के लिए भी कितना कठिन काम हुआ कि एक पापी को जो ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ता है उसे बचाने के लिए कितना कठिन काम था। यीशु ने अंतिम समय के लोगों की दशा को भी देखा तो ठीक वैसा ही पाया जैसा कि उस समय के यरूशलेम मसीहों की दशा थी। यहूदियों का सबसे बड़ा पाप तो यीशु का न करना था। ख्रिस्तीय जगत का सबसे बड़ा पाप भी यही होगा कि वे ईश्वर की व्यवस्था को इनकार करेंगे जो उसके राज्य की नींव है। यहोवा के उपदेश को तुच्छ किया जाएगा और व्यर्थ ठहराया जाएगा। लाखों करोड़ों लोग पाप के बंधन में पड़कर शैतान का गुलाम बनकर नरक के गड्ढे में धकेल दिए जाकर दूसरी मृत्यु का हकदार बनेंगे, क्योंकि वे अपने दिनों में परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार किया था। यह क्या ही भयंकर अंधेपन और मुक्तता का विषय होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।